Hi guys, welcome to my channel. My love game is father. Khalid Manzo. Ajit is a Nepala. ओह हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को तेंजिन रब के मेरे लड़के का बैडमिंटन का स्कूल एकेडमी दिखाना चाहता हूँ। इसलिए हम लोग अभी उसका बैडमिंटन का एकेडमी में जा रहे हैं। उनका शाम के टाइम 4:30 से 6 बजे के बीच में उनका बैडमिंटन का खेलने का टाइम है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं उसमें। और आपको आज मैं मेरे सन तेंजिन रब के बैडमिंटन कैसे खेलते हैं और उनका कौन सा क्लास लगते हैं इस बारे में दिखाना चाहता हूँ। और ये मेरा सन बैडमिंटन खेलने रोज़ शाम को 4:30 से 6 बजे के बीच में जाते हैं। और वहाँ पर जो सर जो है वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। और काफ़ी बच्चे हैं उसमें, छोटे बच्चे बड़े बच्चे काफ़ी लोग वहाँ पर आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पढ़ाई लिखा तो होते रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स वगैरह में भी खेलना ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर के एक स्पेशल एक अपना अलग सा एक स्पोर्ट्स, बाकी फुटबॉल सब तो खेलते रहते हैं, लेकिन एक अपना पसंदीदा गेम तो होना चाहिए हर बच्चे के लिए। इसलिए तेंजिन रबके का अपना पसंदीदा जो स्पोर्ट्स है वो है बैडमिंटन। ये रोज़ ये पिछले जब ये 3 साल का था तब से ये बैडमिंटन खेल रहा है। और अभी ये 5 साल के बाद इन्होंने कोचिंग लेना शुरू कर दिया। अब तक अभी कोचिंग चल रहा है इनका। तो ये आप घुसा इसके अंदर, ये इसके अंदर घुसा, ये देखो ये इनका है वो है बैडमिंटन कोर्ट। और महीने में इनका चार्जेस है 1200 रुपये लेते हैं इनका। और जो ये सर जो है वो बहुत बढ़िया सिखाता है इनको, और हर बच्चे को सिखाता है। उम्र 5 साल से लेकर और किसी का उम्र नहीं है, कोई भी खेल सकता है अंदर आगे। और एक ज़रूरी बात है, इसके अंदर जब खेलने जाओगे तो शूज़ जो है वो नॉन मार्केबल शूज़ पहनना पड़ता है। जो आम तौर के जो हम लोग स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं ये इसके अंदर अलाउड नहीं है। उसके लिए स्पेशल शूज़ आपको लेना पड़ेगा और लेके इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। आम तौर के जो हम लोग स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं वो इसके अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो मैट लगे हुए हैं कोर्ट पे वो आम जो शूज़ है उससे ये ख़राब करते हैं, इसीलिए अलाउड नहीं है। आपको मैं ऐसी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। और ये मेरा सन रब के अंदर खेल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड सरकार ने SFA चैम्पियनशिप उत्तराखंड टूर्नामेंट अभी शुरू करने वाले हैं। उसमें हर तरह के स्पोर्ट्स खेला जाएंगे। तो उसमें बैडमिंटन भी उसमें टूर्नामेंट में खेला जाएंगे। तो उसमें मैंने अपने लड़के को एडमिशन कराया था। तो अंडर लेवल अभी वो तो है 7 साल का, लेकिन अंडर टूर्नामेंट में अंडर लेवल तक है। 11 साल के नीचे का एक टूर्नामेंट है, तो उसमें मैंने रजिस्टर कराया। तो उसके लिए अभी प्रैक्टिस चल रहा है। तो जीत हार जीत तो कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिस और पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है मैं समझता हूँ। तो हर जो बंदा कोई भी खेल रहा हो स्पोर्ट्स, कोई से भी स्पोर्ट्स खेल रहा हो, लेकिन पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये हाल ही में मेरे लड़के के लिए मैंने एक बैडमिंटन लिया था यूनेक्स का 3,000 रुपये दे के। और उसको रेड हैंडल रबर पसंद था, तो मैं अभी रेड हैंडल रबर लगा रहा हूँ। तो हाल ही में उसने है ना एक बैडमिंटन तो मिसप्लेस कर दिया था। पिछले साल मैंने लिया था 2,000 रुपये दे के, लेकिन उसने ग्राउंड में कहीं कहीं रख दिया। बच्चा है, मिसप्लेस कर दिया तो खो गया था। तो अभी एक नया लिया है, अब प्रैक्टिस चल रहा है। ये सुबह हम लोग रोज़ 6 बजे से 7 बजे के बीच में हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हैं इसी ग्राउंड में। ये कॉलोनी का ग्राउंड है।
तो पिछले जब ये 3-4 साल का था तब से इसी ग्राउंड में वो प्रैक्टिस करते हैं रोज़ सुबह। तो इसी ग्राउंड से उसने सीखा है बैडमिंटन। और अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है तो इसलिए अभी टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहा है सुबह रोज़। तो वैसे भी आउटडोर और इंडोर में बहुत फ़र्क है। इंडोर तो अगर खेला जाओगे तो शॉट्स वगैरह एक्यूरेट लगते हैं, और आउटडोर में तो आपको पता ही है हवा आते हैं और थोड़ा मज़ा नहीं है उसमें खेलने में। तो फिर भी हम लोग टूर्नामेंट आने वाला है इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तेंजिन रख के, और मैं सुबह रोज़। और सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपकी लाइक और सब्सक्राइब करने की वजह से हमें एक मनोबल मिलते हैं तो आगे वीडियो बनाने के लिए। इसीलिए भूलना मत। बहुत से जो हमारे फ्रेंड्स जो है वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसीलिए सब्सक्राइब तो ज़रूर आप इसमें मारना, ताकि हमें आगे वीडियो इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो हम बना सकें। अच्छा, वो जो टूर्नामेंट जो आ रहे हैं वो है 5 मई को, अगले महीने आ रहे हैं। तो जिस बंदे को भी आप इंटरेस्टेड है टूर्नामेंट के लिए जाने के लिए, तो उसमें आपको पहले तो आप ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है उसको। उनके लिंक पे जाके रजिस्टर कर लो। मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए। और ऑनलाइन करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, उसमें वहाँ तो उन्होंने 250 रुपये लिखे हुए हैं, बाद GST जोड़ के ऐसे कर 450 का उनका रजिस्टर होते हैं। तो उसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद फिर वो लोग अगर कोई स्कूल से है तो स्कूल का वो ID प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह सब उसमें डालना पड़ता है। तो उसके बाद वो रजिस्टर हो जाता है। तो जो बंदा अगर स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स हो, ज़रूरी नहीं है कि बैडमिंटन हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, इसमें तरह के स्पोर्ट्स है, कोई से भी स्पोर्ट्स अगर खेलने जाते हो, एज के हिसाब से उनके पास है, तो एज के हिसाब से आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये अगर आप लोग रजिस्टर करके फॉर्म भरा सकते हैं तो भरा सकते हैं। खेलना हार जीत तो कोई बात नहीं, लेकिन पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो बंदा ये वीडियो देख रहा है, जिसको भी स्पोर्ट्स का इंटरेस्टेड है, तो ये ज़रूर रजिस्टर कीजिए। या Tschüss. 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 Tschüss.